चीजें ना करो, ठीक है। और एक दो चीजें मुझे और ऐड करनी थी इसके साथ में, इसके रिगार्डिंग मुझे एक ऑफिशियल मीटिंग करनी थी, पर पता नहीं मुझे फीलिंग नहीं आ रही थी कि यार जब लोग ही नहीं आ रहे तो फिर क्या ही करना, क्यों नहीं करना। पर मैंने फिर एक बात सोची, मैं कहा जब आप लोग आ रहे हो तो आपकी थोड़ी कोई गलती है इसके अंदर, जो नहीं आ रहा है ना, और जो नहीं आ रहा उन्हें साइड कर देते हैं, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा। हम कम लोग मिलकर ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते। जरूरी है 300 लोग होंगे तभी अच्छा बिजनेस होगा, या जरूरी है कि 200 लोग होंगे तभी अच्छा बिजनेस होगा। हम 100 लोगों में अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, 50 में भी कर सकते हैं, राइट। अगर आप लोग मुझे बोलो कि सर हम 100 लोग भी ना बाकी 200 की कमी पूरी कर देंगे काम के अंदर, काम बढ़ा के, तो फिर मैं ना कभी मीटिंग कैंसिल नहीं करूंगा, बताओ। फिर तो आप 50 रुपए तो मीटिंग कर दूंगा, बोलो कर दोगे? हाँ जी, कर दोगे या नहीं करोगे? सब कह रहे हैं कर देंगे कर देंगे कर देंगे। देखो तुम बोल तो रहे हो, पर तुम करोगे नहीं, इतना मुझे भी पता है। एक दिन बाद बोलोगे सर मेरे चाचा आ गए, मेरे फूफा आ गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, बट कोई बात नहीं, आई बिलीव यू, कर लोगे, चलो ठीक है, मान ली मैंने बात आपकी कि आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है कि आज आप जनरलाइज के अंदर किसी को कोई पैकेज सेल करते हो ना जब, या फिर बोला आपको रनिंग नहीं होती तो आपको कुछ रिटर्न हो, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला भाई, उसमें एक क्लॉज एडिड है, ढंग से उनको बोलो पढ़े कि 100% रिफंडेबल लिखा हुआ उसके अंदर साफ साफ, ठीक है। लेकिन किस पॉइंट पे लिखा हुआ है, चलो मैं आप इस बारे में लास्ट में बात करते हैं, स्लाइड दिखा दूंगा आपको, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है बड़ी बड़ी एकदम, पढ़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा है ना। अगर मैं बोलूं कि मैं फिर से एक लाइव एनरोलमेंट सेशन करने के लिए तैयार हूं विद अ लिटिल न्यू कंटेंट और थोड़े से ट्विस्टेड कंटेंट के साथ, इससे आपका रिजल्ट बढ़ेगा, कम नहीं होगा, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। A new enrollment session, new कंटेंट से ज्यादा फर्क नहीं होगा, बट हाँ चेंजेस अच्छे खासे होंगे, अर्जेंसी बहुत स्ट्रांग होगी, एंड कुछ ऐसा करेंगे कि मैक्सिमम लोग एनरोल करेंगे हमारे साथ। अच्छा, अगर मैं यही एनरोलमेंट सेशन आज ही लाइव कर दूं तो आप लोग कितनी कंफर्मेशंस करने के लिए तैयार हो? हाँ जी, अगर मैं ये आज ही कर दूं, आई नो मैं बहुत शॉर्ट नोटिस से बता रहा हूं आप लोगों को इसके बारे में, एक बज चुका है अभी, है ना, और 7:30 बजे हम लाइव करेंगे, ठीक है, या 8:30 कर दें? 7:30 सही है मेरे हिसाब से, 7:30 इज बेस्ट, है ना। तो कितनी कंफर्मेशन करके लेके आओगे आप, कसम खा के बता दो मेरे को, फिर ही करूंगा मैं, वरना नहीं। 100 लोग, अगर 10 कंफर्मेशन भी कर रहे हो तो 1000 लोग होने चाहिए, ठीक है। तो कितनी कितनी, और दिल से बताना देखो मेरे को, मैं लाइव तभी करूंगा जब नंबर गेम अच्छा होगा, वरना मैं नहीं करूंगा। कोई 10 कर सकता है, कोई 15 कर सकता है, कोई 20 कर सकता है, आप सोच रहे मैं लीड तो मंगाई नहीं, है ना। तो देखो इसका आपको देता हूँ बढ़िया सा आंसर, लीड्स आपको चाहिए कि मैं अभी भी दिलवा दूंगा, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। किसी को चाहिए हो तो इंसेंटिव अपने अपलाइन को पे करके उनसे लीड्स ले लेना, दिलवा दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंडली, आपको मोस्टली काम करना है ओल्ड लीड के मार्केट पे, रेफरेंस के मार्केट पे, और अपने हॉट मार्केट पे। हॉट मार्केट पे कन्वर्जन बहुत ज्यादा आता है, समझ गए, हॉट मार्केट पे कन्वर्जन बहुत ज्यादा आता है। एंड आज सेशन करने के बाद में आपको हम ये डेमो बना के भी दे देंगे, जिससे आप डेमो दिखा के भी एनरोलमेंट्स करा पाओगे और लाइव से भी करा पाओगे, दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर तो ठीक है, फिर तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। कुछ आप लोगों को सिखाया गया है हाउ टू जनरेट ऑर्गेनिक लीड्स, सबको पता है उसके बारे में, हाउ टू जनरेट ऑर्गेनिक लीड्स, ठीक है। आप उससे भी लीड्स जनरेट कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, आप 100 लोग इस मीटिंग में हो, कुछ यूट्यूब पे भी होंगे, कुछ मीटिंग में नहीं भी आए होंगे, जिनको पता चल जाएगा काम करना है, राइट। अगर आज शाम को 500 एनरोलमेंट और 500 कंफर्मेशंस नहीं दिखती है तो मैं लाइव नहीं करूंगा,
क्योंकि हमारा डे 1 आज नहीं होगा, हमारा डे 1 कल होगा। आपको हम दे रहे हैं 1 डे एक्सटेंशन हमारे डे 1 के लिए, ताकि अपने आप मैक्सिमम एनरोलमेंट्स पिकअप कर सको। मैक्सिमम एनरोलमेंट्स पिकअप करने के बाद में आप डे 1 पे एक अच्छा कन्वर्जन लेके आ सको, बिकॉज हमारा डे 1 भी लाइव होगा अगेन, ठीक है, विद अ वेरी गुड एंड वेरी न्यू एंड वेरी प्रेशियस कंटेंट, ठीक है। तो अब मेरे को बता दो फटाफट से, क्या आप सब लोग मिलके इवनिंग तक 500 कन्वर्जन पूरी कर सकते हो? बिकॉज मेरा ये कि सोवर गोल है, अभी तक हमारी टीम से 100 एनरोलमेंट्स हो चुकी है, ठीक है। मेरा गोल ये है कि कल शाम से पहले पहले हमें 100 एनरोलमेंट्स और करके एटलीस्ट 200 एनरोलमेंट्स पे इस बैच को क्लोज करना है। अब ग्रोथ तो करनी पड़ेगी ना, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, राइट। वो करने के लिए यू विल हैव 2 सेशंस, आज शाम का 7:30 का सेशन एंड कल दोपहर का 3:30 का सेशन, तो 6 बजे तो डे 1 हो जाएगा अपना, राइट। तो कौन कौन कितनी और एनरोलमेंट्स निकाल लेगा कल शाम तक, मुझे चैट से बताओ एक बार, ताकि हम 100 कंप्लीट कर सके और फटाफट से। देखो 200 का बैच पूरा करना ये फाइनल है, इसलिए आपको एक दिन एक्सटेंशन दे रहे हैं, वरना नहीं देते। सर मैं निकाल लूंगा। हाँ प्रतीक, मैं वो मैसेज भी करा हुआ है, आई कॉल यू, डोंट वरी, ठीक है। 5 ओके, 7 मोर, वेरी गुड। जो जितना मैक्सिमम नंबर खींच सकता है वो खींच लेना, ठीक है। जिसके भी इस बैच में अच्छे पैकेजेस सेल होते हैं उनके लिए एक इंसेंटिव भी आने वाला है, सिर्फ इस बैच के लिए। ये बैच थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रेशियस बैच है, तो इस बैच के अंदर कोई 2 पैकेज या 3 पैकेज में कुछ ऐसा इंसेंटिव आने वाला है, थोड़े दिन ग्रुप में आ जाएगा, जो आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट देके जाएगा, ठीक है। अब बात इंसेंटिव की भी नहीं है, वो तो एक जेस्चर होता है, देखो आपकी मेहनत का, सिंपल एज दैट, ठीक है। बात इंसेंटिव की भी नहीं है, बात है मेजर कि हमें अपनी प्री सेल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज अच्छा आप लोगों को शायद पता नहीं होगा इसके बारे में, उस दिन मैंने जब लेवल अप मीटिंग की थी, जब न्यू पर्सन के साथ में, मैंने उन्हें बता दिया था, मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ, चलो ठीक है। आई टोल्ड देम कि हमारे जो कोर्सेज लाइव नहीं हो पाए हैं वो किस रीजन से नहीं हो पाए हैं, कि क्या उसमें इश्यूज आए हैं एंड ऑल द थिंग्स। वो कट आउट करते हैं, सीधी एक बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को, दैट ऑन फर्स्ट, उससे पहले ही हमारे आपसे ज्यादा कोर्सेज लाइव हो चुके होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके और भी हो जाएंगे, बिकॉज क्रिएटर्स आर टेकिंग टाइम, आप समझ सकते हो कि जो जिन लोगों के फॉलोअर्स 100 के हैं 200 के हैं, वो टाइम तो लेते हैं अपना, हम उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकते, है ना, सब चीजें। फॉर दैट जितनी अच्छी हमारी प्री सेल्स होगी, उतना अच्छा हमारा मंथ एंड होगा, उतनी अच्छी आप लोगों की इनकम आएगी। अगले 5th को हमारा नया शुरू हो गया, 21st आ गई है, 21st to 30 इस टाइम के अंदर जो आप अर्निंग्स डेवलप करोगे वो 5 तारीख को आपके अकाउंट में आएगी, है ना। इसके अलावा हमें सुप्रीम पैकेजेस भी क्लोज करने हैं, अच्छे से हमें लोगों को ऑनबोर्ड करना है, बिकॉज जो न्यू पर्सन आ रहे हैं उनकी वर्किंग और आपकी वर्किंग कंबाइनिंगली नेक्स्ट मंथ का टारगेट्स बहुत बड़े हैं। वो क्या है वो मैं आपको 1 तारीख को बताऊंगा। और नॉट ओनली कोर्सेज, ऐसे ऐसे अपडेट्स। अच्छा आपको देखना है कि लोगों क्या बिलीफ सिस्टम क्या है, कि लोगों ने कहां से कितना कितना कमाया, देखना चाहते हो? कि एफिलिएट से कमाने की पावर कितनी होती है, किसी को देखना है? देखो जनरलाइज की नहीं दिखाऊंगा, किसी और प्लेटफॉर्म की दिखाऊंगा, लेकिन है तो वो भी कोर्स सेल्स ही ना। देखना है कि कौन कोर्स सेल से कितना लेवल तक कमा रहा है, देखना है, दिखाऊं? चलो फिर आपको चीज दिखाता हूँ बहुत अच्छी सी, कि एक इंसान सिर्फ कोर्स को सेल करके किस हद तक पैसे कमा सकता है, और आपका देख के दिमाग खराब हो जाएगा कि ये कैसे हो सकता है। चलो लेट मी शो यू। विजिबल है? ये एक और कंपनी है, उसका लीडर बोर्ड है, यहाँ पे वीकली हफ्ते के बलजीत कौर जी 4,27,000 रुपए कमा रही है,
अंकिता 4,27,000, नेहा 3,35,000 एंड 2,70,000, 2,60,000, 2,53,000। ये एक हफ्ते की अर्निंग्स, 1 वीक अर्निंग्स। मंथली की बात करूं तो 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख। अगर ओवरऑल की बात करूं टिल डेट पिछले 3 से 4 सालों में उन्होंने कितना कमाया है कोर्स सेल्स करके, तो 4.5 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। सोच सकते हो, ये टॉप 10 का लीडर बोर्ड है, टॉप 10 का लीडर बोर्ड। ये इस लेवल पे अर्निंग्स डेवलप कर रहे हैं कोर्स सेल्स के थ्रू। तो मेरा कहना ये है कि हम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। मैं कहता हूं छोड़ देते एक बार लाखों की बात, 10 दिन के अंदर क्या 25 से 30,000 की अर्निंग डेवलप नहीं हो सकती हमारी स्टार्टिंग में? यस और नो? हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें रोज काम करना पड़ेगा। और सिर्फ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक मेरे सामने वो आया है, साक्षी यादव, आर यू इन द मीटिंग? हाँ जी, साक्षी यादव, अगर आप मीटिंग में हैं, आप लोगों का लीडर बोर्ड भी आ जाएगा ब्रो, डोंट वरी, बहुत जल्दी लीडर बोर्ड आप लोगों का भी आ रहा है, आपका डैशबोर्ड भी आ रहा है, सब कुछ आने वाला है। साक्षी यादव, आर यू इन द मीटिंग? आई थिंक शी इज नॉट इन द मीटिंग। ठीक है, साक्षी यादव ने लास्ट 10 डेज में मोर देन 12,000 रुपीज की अर्निंग डेवलप करी है, मोर देन 12,000 रुपीज इन द लास्ट 10 डेज ओनली। ठीक है, 10 दिन की इनकम होगी 12,000। अच्छा, यू आर इन द मीटिंग, ओके, तो हैंड रेज करना चाहिए ना। हाँ जी, देखो मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो रात बताओ यार, कैसे आप 10 दिन में 12,000 की अर्निंग डेवलप कर रहे हो, बाकी सबको भी जानना है। वही मैं मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करती हूँ, उसके साथ फॉलो करती हूँ। रोज कितनी कॉलिंग करते हो आप? मैं मतलब कॉलिंग पे उतना नहीं करती हूँ, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से 12,000 की अर्निंग डेवलप करी है आपने? तो ऑर्गेनिक कितने डीएम्स करते हो दिन में आप? 100-200 करती हूँ, 100-200 डीएम्स करते हो। और किस प्लेटफॉर्म पे करते हो? स्नैपचैट। सारे स्नैपचैट पे? तो स्नैपचैट पे तो बहुत सारे गलत कमेंट्स भी आते होंगे लड़कों के, तो कैसे हैंडल करते हो? तो उन लोग को ब्लॉक कर देती हूँ। ब्लॉक कर देते हो? चलो, ये बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो 2-3 बार गलत कमेंट्स आने पे ना डिस्टर्ब हो जाती है माइंड से कि यार मैं सही काम तो कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, ऑल द थिंग्स, है ना, वो वाली बातें हैं। चलो, कांग्रेचुलेशन साक्षी, दैट्स ग्रेट। तो एवरेज दिन की कितनी एनरोलमेंट्स निकाल लेते हो आप? मतलब ऐसे मतलब एक दिन पे अगर मतलब वर्क करते हैं तो आ जाते हैं। मतलब कभी कभी वर्क करते, रोज नहीं करते? स्नैप पे कभी-कभी 2 दिन नहीं आती है। अच्छा, चलो ठीक है। तो अब अगले 10 दिन में क्या करने वाले हो? अगले 10 डेज में क्या अर्निंग डेवलप करने वाले हो आप? सर और मतलब वर्क करना है और इनकम। फिर भी टारगेट तो होगा कुछ माइंड में कि यार इतना मुझे अब निकालना है नेक्स्ट 10 डेज के अंदर। तो कितना हो गया, इतना तो भी करना ही है। बिकॉज हमारी ट्रिप का पता है आपको 75 की टर्नओवर, आई थिंक आपका 30 के तो क्रॉस कर चुका है, जितना मेरे को आइडिया है। बाकी भी डैशबोर्ड भी आ जाएगा बहुत जल्दी, तो आपको दिखता रहेगा उसमें कितना हो गया। तो रिमेनिंग पूरा हो जाएगा अब इस लास्ट 10 डेज में, या नहीं होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो बड़ी चीज तो है ही नहीं 75 की टर्नओवर, इट्स नॉट ऑफ अ बिग डील, आराम से कर सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच साक्षी एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर अर्निंग्स। हाँ जी, देखो यहाँ पर बात एक लड़की की नहीं है, 12,000 की बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं है ना। जहाँ पे हमने देखा कि 7 डेज में लोग 4-5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं पता है आपको? वो सिर्फ एक चैनल पे फोकस्ड नहीं है, दे आर फोकस्ड इनटू वेरियस चैनल्स। फॉर एग्जांपल, पहला तो वो पेड लीड्स पे भी काम करते हैं। देखो ध्यान से समझना, आपको लूपहोल बता रहा हूँ कैसे वो लोग अर्निंग कर रहे हैं, शायद काम आ जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, पहला वो पेड लीड्स पे काम करते हैं। दूसरा, वो जो फ्री के पर्सन होते हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं। आप लोग क्या गलती करते हो कि आप जो पेड पर्सन होते हैं उनको डेमन दिखाते हो, उन्हें आगे लेके आते हो, बट जो फ्री के पर्सन जो पे नहीं करते आप उन लोगों को वहीं छोड़ देते हो। मैंने एनरोलमेंट आप लोगों ने सिर्फ इसलिए बनाई ताकि आपके लीड्स की कॉस्ट कवर हो जाए।
वरना आज जो आपने देखा ना 4 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं, इनके पास एनरोलमेंट स्ट्रक्चर नहीं है। वो पूरे दिन फ्री कंसल्टेशंस करते हैं, शाम को लोगों को बिठाते हैं, क्लोजिंग्स करते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो अगर आप लोगों को एनरोलमेंट का बेनिफिट लेना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि एनरोलमेंट हो रही है, जो फ्री वाला पर्सन है उसको भी अटेंड करवाना। अब क्या वो डे 1 अटेंड करके खुश होगा? शायद शायद नहीं। तो अगर मैं एक सेशन ही बना दूं आप लोगों के लिए 40 मिनट्स का, इस सिंगल सेशन के अंदर हम उन्हें पूरा कोर्स कर देंगे हमारे पैकेजेस के लिए, और आप फ्री के पर्सन को उसमें बिठा सको एवरीडे इवनिंग लाइव, जहां से फ्री की सेल्स भी निकल सके, तो कैसा रहेगा? हाँ जी। लेकिन उसमें फिर काम करना होगा। अगर शाम को लोग दिखेंगे 10, 15, 20, दैट विल नॉट बी राइट। बेसिकली एक मतलब समझाता हूँ चलो आपको। आपने एक दिन 50 लीड्स लिए फ्रेश काम करने के लिए, मैं तो कहता हूँ 30 लीड्स इज नथिंग। 50 लीड्स पे कम से कम काम करना चाहिए, कम से कम, लेकिन वो 50 लीड्स पे काम करना चाहिए। टाइम होता है इतना, है ना? 50 में से मैं कहता हूँ कि आपके 5 लोगों ने एनरोल कर लिया, बाकी 45 में से 15 से 20 लोग ऐसे होंगे जो फ्री में अटेंड करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो फ्री के लोगों को अगर आप शाम को लेके आ रहे हो मेहनत करके, तो आप अपना एक पैकेज की सेल्स वहां से भी निकाल सकते हो। बट फॉर दैट आपको खुद को क्लोजिंग करना आना चाहिए। आप अपलाइन में डिपेंड नहीं हो सकते उसके लिए, बिकॉज अपलाइन आपकी हेल्प कर सकता है, बट सारी क्लोजिंग्स वो नहीं कर सकता। सीनियर मेंटोर, ग्रोथ मैनेजर जो आपके होंगे, ठीक है? तो एक बहुत सिंपल सा आंसर है मेरा। हाँ जी। सो सिंपल आंसर क्या है? दैट मैं एक सेशन प्लान कर रहा हूं फॉर फ्री पर्संस। जो इंसान फ्री में सेशन नहीं अटेंड करना चाहता लाइव वेबिनार, तो उनके लिए मैं आपको 40 मिनट्स का वेबिनार बना के दे दूंगा। ओके, वी विल सॉर्ट दैट आउट, डोंट वरी, कर देंगे वो भी सॉल्व, ठीक है? मैं आपको उसका डेमो बना के भी दे दूंगा, लाइव प्ले भी कर देंगे, ठीक है? उससे आप एक पर्सन, फ्री पर्सन को सेशन दिखा के क्लोज कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो पेड है वो चलता रहेगा। हम पेड में एक वेरिएशन देने वाले हैं आज हमारे नए वेबिनार के अंदर। वो वेरिएशन होगा पेड में, दैट 2 टाइप की एनरोलमेंट अमाउंट्स होंगी। एक जिसमें हम उन्हें बोलेंगे कि आपको सिर्फ वेबिनार मिलेगा, मेंटोर नहीं मिलेगा। एक जिसमें हम उसे बोलेंगे कि मेंटोर भी मिलेगा, वेबिनार भी मिलेगा। समझ गए? एक होगी 99 रुपीज और एक होगी या तो 149 या फिर 199, जो भी होगा, लेट्स सी, ठीक है? ये हमने इससे डिसीजन लिया है बिकॉज एनरोलमेंट काउंट बढ़ाना है। आप लोगों ने बहुत खराब मेंटालिटी है कि आपको लगता है कि एनरोलमेंट आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, बट एनरोलमेंट इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ इनकम। एनरोलमेंट इज जस्ट फॉर लीड सर्कुलेशन। मेन सोर्स ऑफ इनकम इज कोर्सेज, योर कमीशन अर्निंग्स। समझ गए? आज मेरे को बहुत लोगों से प्रेशर आया कि सर प्लीज एनरोलमेंट्स बंद कर दो। मैंने कहा क्यों? कि सर बाकी कंपनीज जब एनरोलमेंट नहीं करवा रही तो उनके लोगों को दिख रहा है कि हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम कोर्सेज का अर्निंग है, तो वो लाखों लाखों रुपए की अर्निंग डेवलप कर रहे हैं हफ्ते के अंदर। तो आपने खराब कर दिया इन लोगों को एनरोलमेंट देके, बिकॉज ये लोग फिर फोकस करते हैं सिर्फ एनरोलमेंट के ऊपर, ना कि पैकेज के ऊपर। हाँ, ये रियल बात है। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ एनरोलमेंट पे फोकस करते हैं, उसके बाद में आप लोग उन लोगों को छोड़ देते हो, आप उन्हें क्लोज ही नहीं करते हो, ठीक है? सिंपल आंसर। तो मेरे को बात अच्छी लगी, बट फिर एक बात मन में आई कि मेरे को आप लोगों के पैसे भी नहीं लगवाने जेब से। हालांकि देखा जाए तो अगर आप 100 लीड्स पे काम कर रहे हो तो एक सुप्रीम पैकेज आराम से बिकेगा फ्री में करोगे अगर, तो 10,000 रुपए बनते हैं, 1000 रुपए लग भी गए तो कोई बुरी बात तो है ही नहीं। बट स्टिल मैं कहता हूं कि मेरे को नहीं चाहिए कि आपका पैसा एक भी रुपए जेब से लगे। दैट्स व्हाई मैं एनरोलमेंट अभी भी रख रहा हूं। बट अगर आपने यही करते रहे, आपकी एनरोलमेंट को मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाते रहे और पैकेज से अपने माइंड को डाइवर्ट करते गए, तो आई विल रिमूव द एनरोलमेंट सेशन। मैं बता रहा हूं क्लियरली आपको, एनरोलमेंट सिर्फ आपको उतना पैसा दिलाने के लिए है जिससे आप और लीड्स लेके काम कर सको। आपको अपनी मेंटालिटी को शिफ्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक लीड्स पे एनरोलमेंट निकाल लेते हैं। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं
जो ऑर्गेनिक लीड्स पे एनरोलमेंट निकालते हैं एंड दे थिंक दैट दिस इज देयर इनकम। सॉरी गाइस, दैट इज नॉट योर इनकम। वो पैसे आपको इसलिए आ रहे हैं ताकि आप उन 1000 रुपए से और 100 लीड खरीद के ज्यादा काम कर सको, ठीक है, ज्यादा नंबर में प्रोस्पेक्टिंग कर सको, ज्यादा लोगों को वेबिनार दिखा सको, ज्यादा क्लोजिंग्स कर सको। सिंपल आंसर। तो वो फोकस होना बहुत जरूरी है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कैन यू फील द थिंग कि हमें नंबर गेम को इतना एनहेंस करना है, इतना बढ़ाना है कि बाद में जाके हमें प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज अगर आपके 20 लोग हमारे D2 में बैठे होंगे तो क्या आपके 2 पैकेज सेल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। वो नंबर गेम आपको लाना पड़ेगा, आपके माइंड के स्टीरियोटाइप को खत्म करना पड़ेगा आपको कि नहीं हमसे नहीं हो सकता है, ऐसा होता ही नहीं है। ये आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा आपके माइंड में। समझे? क्या समझे? आपको लोगों को फ्यूचर सेल करना है, पैकेज सेल नहीं करना। लोग कभी कोर्स नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं आपका कॉन्फिडेंस, स्किल्स, इनकम अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, एक अच्छा फ्यूचर। उनको पता होना चाहिए कि यहाँ से उनको लाइफ में फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। दैट इज द मेन पार्ट। और सबसे पहले किसी भी इंसान को सेल करने से पहले आपको डायग्नोज करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि वो लोग अभी करते क्या है लाइफ में, व्हाट आर दे डूइंग, उनके गोल्स क्या है, उनको क्या चीज रोक रही है स्टार्ट करने से, क्या उन्होंने इससे पहले कुछ ऑनलाइन किया है या नहीं किया। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको पहले समझनी चाहिए उनसे, ताकि आप जज कर पाओ कि किसे क्या बताना है और किसे कहां पर किस चीज को लेके हेल्प करनी है। अच्छे सेल्स के जो मास्टर होते हैं ना, वो बोलते कम है और समझते ज्यादा है। आप लोग बोलते ज्यादा हो और बंदे को समझते कम हो, इट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है? और एक्शन टेकर ही जीतते हैं। देखो, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके भी कुछ नहीं होता। इंफॉर्मेशन लेने के बाद में उन्हें चाहिए एक डिसीजन। ठीक है? मोस्टली प्रोस्पेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने आते हैं, स्टार्ट करने नहीं। तो उन्हें रियलाइज करवाना कि सेम जगह पर रहकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, स्टार्ट करके ही आप कुछ गेन कर सकते हो, ये आपका पार्ट होता है। और आपको क्या लगता है लोग जनराइज के लिए ज्वाइन करते हैं? सॉरी गाइस, फॉरएवर था चाहे जनराइज है, लोग आपके लिए ज्वाइन करते हैं। पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनीज। वो आपके ट्रस्ट पे आते हैं। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है, इफ यू हैव फेथ, ओनली देन दे विल कम, वरना वो भी नहीं आएंगे। और आपको एक बात तो बता देता हूं दैट आप सोचते हो फर्स्ट कॉल पे सेल्स हो जाएगी ना, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट कॉल पे सिर्फ बातचीत होती है, सेकंड कॉल पे पर्सन का इंटरेस्ट बनता है, थर्ड कॉल पे क्लैरिटी मिलती है, फोर्थ कॉल पे डिसीजन बनता है। तो एट लास्ट फॉलो अप करने से ही बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, जो आप लोग नहीं करते हो। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है? आज की मैं करंट बात करूं, आप लोग 5 लोगों से बात करोगे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, 20 लोगों से करोगे थोड़े आएंगे, 50 से करोगे मोमेंटम बनना शुरू होगा, 100 लोगों से करोगे सक्सेस आपके हाथ में आएगी। बट मैक्सिमम लोग 20 और 50 की कैटेगरी में आने से पहले अपना दम तोड़ देते हैं। कर देते हो ना? आपकी सक्सेस वेबिनार में नहीं मिलती या फिर मोटिवेशन से नहीं बनती, ये बनती है जब आप रोज काम करते हो और जो काम आपको बोरिंग लगता है, अगर वो आप रोज कंसिस्टेंसी से करते हो, एक्चुअल मीनिंग ऑफ सक्सेस उसी को बोलते हैं। हर दिन बहुत सारे लोग होते हैं यार जो चूज करते हैं कि हमें एवरेज रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं लाइफ में जो खुद सिचुएशन को ब्लेम करते हैं कि यार मेरी कंडीशन खराब है वरना मैं बहुत कुछ कर देता। बहुत लोग होते हैं जो परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं। लेकिन हर दिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजन लेते हैं कि आज हमें जीत के ही आना है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी का पार्ट हो। सिंपल क्वेश्चन, आप कौन सी कैटेगरी का पार्ट बनना चाहते हो या फिर हो, ये मैटर करता है आपके ऊपर। ओके? एंड देखो, बहुत लोगों के कैमरा ऑफ हो गए, तो ये लोग अगर एक घंटा हुआ भी नहीं मेरे हिसाब से, 1 घंटा अगर कैमरा ऑन करके नहीं बैठ सकते तो कैसे मैं एक्सपेक्ट करूं कि ये 3 घंटे काम को देंगे अपने बेस्ट एफर्ट्स? सोच के देखो।
उनसे मिलना, पुराने प्रोस्पेक्ट से फॉलो अप करना, हर ट्रेनिंग को फिर से अटेंड करना, अपने मोमेंटम को क्रिएट करना, अपने वाइब को क्रिएट करना। क्या हो गया इन चीजों को? बनाओ अपना एक वर्क स्पेस, लगाओ एक टेबल चेयर, लगाओ अपने जो भी ड्रीम्स है लगाने के लिए। ठीक है, लोग भी कम हो गए विनीता जी, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ जाने जाने देते हैं ना, जितने लोग हैं हम बहुत है काम करने के लिए, वी आर इनफ। हमें किसी की रिक्वायरमेंट थोड़ी है। और the new people जो आएंगे they will work with us, simple as that, है ना? बनाओ अपना मोमेंटम। आपका मोमेंटम कौन बनाएगा? आप ही बनाओगे ना, या कोई और बनाएगा? आप ही बनाओगे। चलो आपके लिए छोटा सा काम कर देता हूं, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 10 ही दिन बचे हैं हमारे पास, 10 ही दिन बचे हैं हमारे पास, हम ट्रिप क्वालिफाई कैसे करेंगे? हमारी तो ट्रिप गई। लग रहा है आ रहा मन में चीज कि हमारी तो ट्रिप गई, हम कैसे करेंगे? चलो आपको एक ऑप्शन देता हूं जिससे आपको चांस मिल जाएगा फिर से अचीव करने का, मेहनत करने का। आप में से कोई भी पर्सन अगर ऐसा होगा जिसने पूरा टर्नओवर कंप्लीट नहीं किया इस महीने में, या फिर मैं इन सब सिर्फ इन 10 दिनों की बात करता हूं, 21 से 30 हमारे 10 दिन है। इन 10 दिनों के अंदर अगर आप में से किसी ने भी एटलीस्ट 20,000 रुपीज की भी सेल्स कंप्लीट करी, कितनी? 20,000 रुपीज की भी सेल्स कंप्लीट करी, चाहे वो एक सुप्रीम पैकेज हो, चाहे 2 ग्रोथ पैकेज हो, चाहे 3-4 लॉन्च पैकेज हो, आपके ऊपर है। अगर आपने कंप्लीट करी तो मैं आपको एक और मौका दूंगा ट्रिप क्वालिफाई करने का, और आप जा पाओगे। ठीक है, ये एक्सटेंशन मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा इसलिए दिया है ताकि आप लोग हिम्मत ना हारो और अभी भी मेहनत से लगे रहो, टिल द एंड सब हो जाएगा। अब तो बड़ी बात नहीं है 20,000 की सेल करना। क्या हो गया? हेलो, हाँ, ये तो बड़ी बात नहीं है। अगर आप 50 लीड्स पे काम करो तो इट विल नॉट टेक मोर देन 4 डेज कि आप 20,000 की सेल कर दोगे, देखना। यस, यू हर्ड मी राइट। क्योंकि कल हमारा डे 1 आएगा, वो बहुत यूनिक आने वाला है, बहुत एनहेंसिंग आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए इंप्रूवमेंट तो आएगा। अब मैटर ये है कि आप लोग कब अपने माइंड में चीज बिठाओगे कि अगर आपके 1000 रुपए लग भी गए लीड्स के अंदर, जो कि लगते नहीं है, एनरोलमेंट से वापस आ जाते हैं आपके पास में, फिर भी लग भी गए तो भी आपकी जो इनकम डेवलप हो रही है वो कौन ध्यान देगा? वो मोमेंटम के ऊपर। क्यों डरते हो आप लीड्स लेने में? डे 1 कल से है ब्रदर, टुमारो इज द डे 1, वी हैव गिवन एन एक्सटेंशन, ताकि आप लोग इस बैच को बेस्टेस्ट बना सको। जितने आपके अभी तक के प्रोस्पेक्ट्स हैं आप उन्हें प्लीज इन्फॉर्म कर दो दैट तो हमारा डे 1 कल होगा, एंड नई एनरोलमेंट में बैठ जाओ। आज शाम के लिए आप तैयारी कर लो सारे के सारे। आई वांट 500 प्लस पर्संस इन टुडेज इवनिंग लाइव एनरोलमेंट सेशन, एंड जल्दी में टाइम बताओ क्या रखना है, 7:30 या फिर 8? 8 बजे या 7:30 बजे, क्या रखना है? हाँ जी, व्हाट यू वांट, 7:30 और 8? मैक्सिमम वोट्स आ रहे हैं 8 बजे के लिए। चलो एक काम करो, मैं इंस्टेंटली पोल डाल रहा हूं अभी के अभी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है? हाँ वही तक कर देंगे, डोंट वरी। आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी ऐड कर देंगे सेशन के अंदर, अपनी टेंशन मत लो आप, ठीक है? हाँ, मैं एक पोल डाल रहा हूँ ग्रुप में, आप सिलेक्ट कर लो पोल में आगे कौन सा टाइम पे करना है अपने को। देन अपन कर लेते हैं स्टार्ट, कोई इशू वाली बात नहीं है, कर लेते हैं रिकॉर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? एंड प्लीज जो बातें मैंने भी बोली, ये कोई स्क्रिप्टेड मीटिंग नहीं थी, आई वाज जस्ट हियर टॉक विद यू गाइस। तो मेरे को एक चीज चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा प्लीज सीरियस हो जाओ अपने करियर को लेके, बिकॉज जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे आप ये काम छोड़ते हुए दिखोगे। अगर आप चाहते हो एक महीने बाद आप यहाँ पर ना दिखो, इस प्लेटफॉर्म पर ना दिखो, तो आप फोकस कर सकते हो काम ना करने पे। बट अगर आप चाहते
चाहते हो कि आप जनरलाइज का पार्ट बनो, जब जनरलाइज आगे जाके 10 करोड़ की कंपनी बनेगी, 100 करोड़ की कंपनी बनेगी, तब आप साथ रहो तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा नहीं कमाओगे तो आपका मन भी नहीं करेगा काम करने का, याद रखना, ठीक है। हमारे मैनेजर्स आपको पुश कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, बट नॉट यू गाइस। आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी काम करने बैठो सुबह याद करके बैठा करो, व्हाई आर यू हियर, व्हाई यू वांट टू वर्क, व्हाई हैव यू जॉइंड। सिंपल, समझ गए? क्लियर? हाँ प्रतीक कर लेना, है ना। सो बेस्ट ऑफ लक। आई होप आज शाम को आप लोग अपनी एनर्जी दिखाओगे कि आप क्या कर सकते हो, कितना काम कर सकते हो। आप सोचते हो यार अगर मैं नहीं भी करूंगा तो बाकी 90 लोग तो करेंगे, तो सबको क्या ही पता लगेगा। देखो यहाँ बात मेरे को पता लगने की कभी है ही नहीं, यहाँ बात आप खुद से कितने ऑनेस्ट हो, ठीक है। यहाँ पर बात यह है कि आप जो लोगों को प्रोस्पेक्ट करोगे उससे आपकी इनकम होगी, जिससे कोई और प्रोस्पेक्ट करेगा उसको किसी और की इनकम होगी। समझ गए मेरी बात को, क्या पॉइंट है मेरा? तो ऑनेस्टी तो आपको खुद के साथ रखनी पड़ेगी कि आप खुद कर पाओ। नो, आज 3:30 वाला सेशन नहीं होगा, आज ओनली एक सेशन होगा शाम को, जहां मुझे मैक्सिमम कंफर्मेशन चाहिए आप लोगों से, मैक्सिमम 500 क्रॉस करो, मैं गारंटी देता हूं आपको 100 एनरोलमेंट्स आज में लेके आएंगे, ठीक है। तैयार हो? फिर कर दे, क्या कहते हो? कम्युनिटी बन के भी आ जाएगी। अंकित प्लीज टेक केयर ऑफ इट, एक कम्युनिटी बना के डाल दो ग्रुप में। नो रिकॉर्डिंग टुडे, ओनली लाइव सेशन में वर्क करना है आपको आज, ओनली लाइव सेशन में वर्क करना है आपको आज, ठीक है। डू योर कंफर्मेशंस, गिव योर बेस्ट गाइस। मिलते हैं शाम को, देखते हैं कौन किसने क्या करा, फिर आगे की ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। सेशन यूट्यूब पे होगा, लाइव स्ट्रीम होगा, सो बी रेडी, अपने प्रोस्पेक्ट्स को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। बाय बाय, बाकी मिलते हैं एंड देखते हैं हमें से कौन दिल से कितना काम करता है सेशन के लिए। टाइमिंग ग्रुप में भी आ रही है, पोल आ रहा है, प्लीज चेक।